अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको लोग वैसे ट्रीट करते हैं जैसे आपका नेचर है, जैसे आप हो, या फिर वैसे ट्रीट करते हैं जैसे आप दिखते हो, आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, उस बेसिस पे आपको जज किया जाता है। अब बात बड़ी सिंपल सी है, अगर कोई इंसान आपके सामने खड़ा है व्हाइट कोट पहन के, तो आप नो डाउट उसे एक डॉक्टर समझोगे और उसकी सारी बातों को मतलब मान लोगे बिना किसी क्वेश्चन के। अगर किसी इंसान ने पुलिस ऑफिसर्स की ड्रेस पहनी है तो आपको लगेगा कि हाँ वो एक पुलिस है और आप थोड़े सीरियस हो जाते हो। वहीं अगर किसी इंसान ने एक ब्लेजर डाल के रखा है, कोट पहना है, अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेबल है, तो आपको सिंपली यही लगता है कि वो एक बिजनेसमैन होगा, ऑफिस जाने वाला पर्सन होगा। लेकिन मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अपीयरेंस है वो आज के 21st सेंचुरी में ही नहीं मैटर करती। ये जो अपीयरेंस का लुकआउट है ये चले आ रहा है रामायण और महाभारत के जमाने से। तो आज इसी वजह से हिंदू माइथोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। अगर किसी भगवान, महान योद्धा या फिर विलेंस को भी अगर उन्हें अपनी पहचान छुपानी रहती थी, अपनी असली पहचान को छुपाना होता था, तो वो कौन सा रूप लेते थे? एक राजा का? बिल्कुल भी नहीं। वो एक ऐसा रूप धारण करते थे जिसकी वजह से सामने वाले का ट्रस्ट गेन किया जा सके, उनका भरोसा जीता जा सकता था। आज जब हम ब्राह्मण शब्द सुनते हैं तो हम उसे सिर्फ एक कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन एंशियंट भारत में ब्राह्मण ये एक सिर्फ एक कास्ट का नाम नहीं था, ये एक सिंबल था विजडम का, नॉलेज का, डिसिप्लिन का और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट का। अब अगर किसी गांव में या राजमहल में एक ब्राह्मण ने विजिट किया तो उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, उनकी सारी बातें मानी जाती थी। इनफैक्ट राजमहल में अगर तुम कोई ब्राह्मण एंटर करता था तो वो सलाह भी देते थे और उनकी सलाह को लोग रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करते थे। अगर सोचो तुम्हें किसी किंगडम में, किसी राजमहल में बिना लड़े, बिना युद्ध किए अगर वहां पे एंट्री चाहिए तो सबसे बेस्ट डिस्गाइज क्या हो सकता है? एक योद्धा का? बिल्कुल नहीं। एक राजा? कभी नहीं। एक बेस्ट डिस्गाइज था ट्रस्ट। और इसी बात को रावण समझ चुके थे और जब रावण माता सीता के पास गए थे तो वो महाराजा बन के नहीं गए थे, लंकापति नहीं बन के गए थे। उन्होंने पहले माता सीता का ट्रस्ट जीता, फिर उसके बाद उनका किडनैप हुआ। सोचिए अगर वो महाराजा बन के जाते तो आज रामायण की पूरी हिस्ट्री अलग होती थी। और ये बात सिर्फ रावण तक ही नहीं सीमित थी, ये हम अगर महाभारत के हिस्ट्री में भी जाएं तो वहां पर जब कर्ण को सीखना था, जब उन्हें वो पूरी शिक्षा लेनी थी तो वो गुरु परशुराम के पास गए, लेकिन गुरु परशुराम शिक्षा सिर्फ उन्हीं को देते थे जो ब्राह्मण किड्स थे। तो उन्होंने, कर्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्होंने फिर गुरु परशुराम का ट्रस्ट जीता। अगर वो ऐसे एक नॉर्मल किड बन के जाते थे तो शायद उन्हें कभी वो शिक्षा मिलती ही नहीं। अब कर्ण की स्टोरी बहुत सारे ओपिनियंस देती है कि गलत है या सही है, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। लेकिन शायद इतनी बात क्लियर है कि सोसाइटी कभी कभी आपकी एबिलिटी को नहीं, कभी कभी आपकी पहचान को ज्यादा वैल्यू करती है, आपकी आइडेंटिटी को ज्यादा जज किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि भगवान को क्या जरूरत है अपना रूप बदल कर आने की, क्यों उन्हें ब्राह्मण का रूप लेना पड़ता है? तो अब देखिए, एक आम इंसान ऐसा होता है कि तुम अगर उसके सामने जाते हो एज ए पावरफुल बन के तो अपने वो असली पहचान नहीं दिखाते। अगर तुम उसकी तरह बन के जाते हो एक आम इंसान की तरह तो वो खुलता है इंसान और अपने रियल पहचान को बताता है। तो इसलिए भगवान को भी एक ब्राह्मण का रूप लेना पड़ता था। अब ये जो डिस्गाइज वाला पूरा मैटर है, इससे इतना तो पता चलता है कि महाभारत और रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कभी कभी हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी बताता है कि आप इंसानों को कैसे पढ़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।